फिल्म लाइन, दुनिया की कोई भी फिल्म लाइन हो, वहां पे लोगों की थिंकिंग ये होती है, जब भी कोई इंसान उस फिल्म लाइन को ज्वाइन करना चाहता है, उस इंसान की थिंकिंग ये होती है कि वो फिल्म लाइन जिस भी सिटी में लोकेटेड है, उस सिटी में पहुंच जाओ। उस सिटी में पहुंचने के बाद वहां पे अच्छा बिहेवियर रखो, बढ़िया तरीके से ऑडिशंस दो, सबसे अच्छे से बात करो। आप टैलेंटेड रहोगे, अगर आप मेहनत करते रहोगे तो आपको भयंकर तरीके से काम मिलने लगेगा, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, बड़े बड़े डायरेक्टर्स, बड़े बड़े हीरोज, बड़ी बड़ी हीरोइंस के साथ, व्हाटएवर। आप हीरोइन हो तो आपको बड़े बड़े हीरोज के साथ काम करना पड़ेगा, और आप हीरो हो तो बड़ी बड़ी हीरोइंस आपके साथ काम करना चाहेंगी, वगैरह वगैरह लोगों की थिंकिंग होती है, राइट। जो भी लोग फिल्म लाइन को ज्वाइन करना चाहते हैं एज एन एक्टर, उनकी थिंकिंग यही होती है, राइट। इंडिया में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जो भी लोग बॉलीवुड को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो यही चाहते हैं कि बस बॉलीवुड पहुंच जाओ, बढ़िया बिहेवियर रखो, बढ़िया से ऑडिशन देना शुरू कर दो। मन में तो सबके सबको स्टार है, मन में तो सबको लगता है कि बहुत अच्छे कलाकार है, बस कैमरा के सामने प्रेजेंटेशन मिल जाए और ओवर पीरियड ऑफ टाइम मिलता रहे तो हम स्टार रहेंगे और फिर सुपरस्टार बन जाएंगे और सुपरस्टार बने रहेंगे, वगैरह वगैरह। ये बहुत ही कॉमन थिंकिंग होती है लोगों की, राइट। और इस थिंकिंग की वजह से बहुत से लोग हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं। 99.999% लोग फेल हो जाते हैं, उनके हाथ में फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ नहीं लगता। 0.0000001% लोग ऐसे होते हैं जिनको थोड़े लेवल की सक्सेस मिल जाती है, और उससे भी कम रेशियो में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको स्टारडम और सुपर स्टारडम मिल जाता है, और उससे भी कम रेशियो में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुपरस्टार रहते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट। लाखों की तादाद में लोग मुंबई आते हैं हीरो बनने के लिए, हीरोइन बनने के लिए, सुपरस्टार बनने के लिए, लेकिन बहुत ही कम लोगों के माथे पे वो लकीर है, उनके हाथों में वो लकीर है जिसकी बेसिस पे वो सुपरस्टार बन पाते हैं, राइट। कोई भी एक्टर हो, अगर उसको काम मिलने लगता है, अगर उसको थोड़ी पॉपुलैरिटी मिल जाती है उन्हीं फिल्मों के थ्रू जो बॉलीवुड वालों ने बनाई थी और उस एक्टर को कास्ट किया था, तो वो एक्टर फिर डिल्यूजनल हो जाता है। उस एक्टर को फिर ऐसा लगता है कि क्योंकि मेरी ये फलाना फलाना फिल्में आई हैं, अगेन वो फिल्म उस एक्टर की नहीं है, वो फिल्म उन लोगों की है जिन्होंने उसको कंसीव किया था और उन्होंने पर्दे पे उस फिल्म को ट्रांसलेट किया है, और उस फिल्म में इस फलाना एक्टर को लिया गया है। तो ये एक्टर डिल्यूजनल हो जाता है कि यार मेरी 15-20 फिल्में आ चुकी हैं, मैं पॉपुलर फिल्म्स में हूँ, लोग मुझे पसंद करते हैं, तो अब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो लगातार मुझे काम देते रहे, लगातार मुझे कैमरा के सामने रखे रहे। और ऐसा ही एक केस है रणवीर शोरे का। रणवीर शोरे को हमने बहुत सी फिल्म्स में देखा है, एक मैजिकल फिल्म है सागर बल्लरी की भेजा फ्राई, ऑफ कोर्स हम सबने देखी है। उस फिल्म में रणवीर शोरे ने बहुत बेहतरीन काम किया है। देन रणवीर शोरे कुछ पॉपुलर फिल्म्स का भी हिस्सा है, खोसला का घोसला हो, चाहे सिंह इज किंग हो, चाहे आप देखो एक था टाइगर फ्रेंचाइजी में भी वो है, राइट। और रणवीर शोरे ने और भी कुछ पॉपुलर फिल्म्स की हैं। अभी कुछ साल पहले एक बहुत पॉपुलर फिल्म आई थी लूट केस, कुणाल खेमू की, जिसमें रणवीर शोरे थे, सब्सटैंशियल रोल था। उसके अलावा रणवीर शोरे बहुत से वेब सीरीज कर रहे हैं, और रणवीर शोरे बहुत सी फिल्म्स भी कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त रणवीर शोरे ने ज्वाइन किया है बिग बॉस ओटीटी सीजन 3, और रणवीर शोरे का क्लिप बहुत वायरल हुआ है। और उस क्लिप में एक लड़की है इन द हाउस ऑफ बिग बॉस, वो रणवीर शोरे से पूछ रही है कि सर आप क्या करते हो, तो रणवीर शोरे बता रहे हैं कि मैं एक्टर हूँ और मैं फिल्म्स करता हूँ। तो लड़की पूछ रही है कि आप क्या बनते हो, हीरो विलन। तो रणवीर शोरे गोज कि मैं जो मिल जाए वो बनता हूँ, एंड ही सेइंग दैट वेरी इनोसेंटली। अब फिर लड़की पूछती है तो यहाँ कैसे, तो रणवीर शोरे गोज कि अगर काम होता तो मैं यहाँ नहीं होता, राइट। और ये करके सोशल मीडिया पे उस चीज को बहुत वायरल किया गया कि देखो रणवीर शोरे के साथ बहुत गलत हो रहा है इंडस्ट्री में, रणवीर शोरे को काम मिलना बंद हो गया, फलाना ढमका। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस यार, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस कि रणवीर शोरे ने 35 फिल्में, कम से कम 30 से 35 फिल्में की हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, उसमें से बहुत सी पॉपुलर फिल्म्स का वो हिस्सा रहे हैं। एट द वेरी लीस्ट एक इंसान जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में 30 से 35 मेन स्ट्रीम फिल्म्स कर जाता है, और उसमें से बहुत सी फिल्म्स में रणवीर शोरे के सब्सटैंशियल रोल्स भी हैं, एट द वेरी लीस्ट उस इंसान की नेटवर्थ 10 से 15 करोड़ होगी। मैं बहुत ही कंजर्वेटिव एस्टिमेट ले रहा हूं, 10 से 15 करोड़ की नेटवर्थ उस इंसान की एट द वेरी लीस्ट होगी। और रणवीर शोरे के दो रेस्टोरेंट्स भी हैं मुंबई में। एक सीरियल की एक्ट्रेस है, उनका नाम है रश्मि देसाई, उनका एक बहुत फेमस शो आया था उतरन, और उस शो को करके वो बहुत पॉपुलर हुई थी। रश्मि देसाई के 4 फ्लैट्स हैं मुंबई में, और आज की डेट में मुंबई में अगर आप जुहू या वर्सोवा या बैंड्रा जैसे एरिया में सबसे खराब फ्लैट ले लेते हो, तो भी सिर्फ लोकेशन की प्राइस लगती है 2 करोड़, राइट। फ्लैट अच्छा हो, फ्लैट बुरा हो, उसके हिसाब से प्राइस तो आगे बढ़ेगी या घटेगी, लेकिन 2 करोड़ से नीचे तो आपको मुंबई में आज की डेट में कोई फ्लैट मिल जाए तो वो तो गनीमत है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। और रश्मि देसाई जिन्होंने टीवी सीरियल्स किए थे, उनके पास 4 फ्लैट थे, वो 4 फ्लैट की ओनर थी, राइट। रणवीर शोरे जिन्होंने मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्म्स की हुई हैं, 30 से 35 फिल्म्स, और हिंदी फिल्म्स में आने के पहले वो विजय भी हुआ करते थे, पूजा भट्ट के बॉयफ्रेंड भी हुआ करते थे। रणवीर शोरे के पास एट द वेरी लीस्ट 10 से 15 करोड़ का नेटवर्थ होगा। वो बहुत ही सब्सटैंशियल रोल्स करते हैं इन वेब सीरीज,
बहुत सी पॉपुलर फिल्म्स का वो हिस्सा है, बहुत सी ऐसी फिल्म्स का भी है वो हिस्सा है जिनको आप बी कैटेगरी और सी कैटेगरी में स्लॉट करोगे। रणवीर शोरे के पास ऐसा नहीं है कि काम ही नहीं था, रणवीर शोरे को इंडस्ट्री ने भुला दिया है, जैसा फरदीन खान को इंडस्ट्री ने पिछले 12-14 साल से भुलाया हुआ था, जैसे इमरान खान आमिर खान के भांजे को इंडस्ट्री ने भुला दिया है, वैसा रणवीर शोरे के साथ नहीं है। रणवीर शोरे वेब सीरीज और कुछ फिल्म्स, एंड देन पिछले साल एक फिल्म आई थी वाईरफ की टाइगर 3, उसमें भी रणवीर शोरे थे, लेकिन उसके बावजूद रणवीर शोरे बिग बॉस में बैठे हैं और बहुत इनोसेंटली उन्होंने कहा, इस चीज का तो कोई डिनायल नहीं है, उन्होंने बहुत इनोसेंटली कहा कि मेरे पास काम होता तो मैं यहाँ क्यों होता। सच्चाई यहाँ पे ये है कि दुनिया का हर एक्टर डिल्यूजनल हो जाता है, दुनिया का हर एक्टर डिल्यूजनल हो जाता है, हर एक्टर, जब जो मैं पहले भी आप लोगों को बोल चुका हूँ यार, दुनिया का कोई एक्टर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिंदी फिल्म एक्टर्स, दुनिया का कोई एक्टर उस एक्टर का कुछ नहीं हो सकता अगर इंडस्ट्री का कोई बड़ा प्रोड्यूसर, कोई बड़ा डायरेक्टर या कोई बड़ा राइटर, कोई बड़ा हीरो उस इंसान में इंटरेस्ट नहीं लेता, उस इंसान का कुछ नहीं हो सकता, राइट। इस चीज को मैं कंपेयर कर चुका हूँ स्टोर में रखे हुए फर्नीचर से। अगर आइकिया कंपनी के फर्नीचर में भी कस्टमर इंटरेस्ट नहीं लेता, उस फर्नीचर का कुछ नहीं हो सकता, वो फर्नीचर वैसे के वैसा शोरूम में पड़ा रहेगा। सेम गोज फॉर एक्टर्स, अगर कोई एक्टर में बॉलीवुड का कोई ताकतवर इंसान इंटरेस्ट नहीं लेता, उन लोगों को काम नहीं देता, किसी एक्टर का कुछ नहीं हो सकता। और इस लिस्ट में टॉम क्रूज भी है, शाहरुख खान भी है, सलमान खान, परेश रावल, कादर खान, राजपाल यादव, अब कितने भी बड़े महान जीनियस स्टार, सुपरस्टार, फिल्म पर्सनालिटीज किसी को भी ले लो, कोई इंडस्ट्री की ताकत अगर उनमें इंटरेस्ट नहीं लेगी, उनको सेटअप नहीं करना चाहेगी, उनको काम नहीं देगी, उनमें से किसी का कुछ नहीं होने वाला, राइट। क्योंकि रणवीर शोरे को इंडस्ट्री ने एक्सेप्ट किया, सर्टेन काइंड ऑफ रोल्स में रणवीर शोरे को बिल किया गया, रणवीर शोरे को सर्टेन काइंड ऑफ रोल्स मिले, रणवीर शोरे को कुछ बड़ी फिल्म्स मिली, रणवीर शोरे को लोगों ने पसंद किया। अब रणवीर शोरे का यह मानना है कि क्योंकि मेरे को लोग पसंद करते हैं, क्योंकि मेरी फिल्म्स पॉपुलर हैं, तो बॉलीवुड वालों की जिम्मेदारी बनती है कि वो लगातार मेरे को काम देते रहे, राइट। एंड दैट डज नॉट मेक एनी सेंस, दैट डज नॉट मेक एनी सेंस यार। रणवीर शोरे, सबसे पहली बात यार, वो एक रैंक आउटसाइडर हैं, एंड एट द सेम टाइम वो एक लीड हीरो नहीं है। एज अ कैरेक्टर एक्टर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आपकी जर्नी बहुत ही मुश्किल होने वाली है। एज अ कैरेक्टर एक्टर लंबी इनिंग्स हिंदी फिल्म में खेलने का मतलब वैसा ही है जैसा कि रेगिस्तान में एक सुई को ढूंढना है। रेगिस्तान में एक सुई को ढूंढना जितना मुश्किल है, उतना ही मुश्किल है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एज अ कैरेक्टर एक्टर एक लंबी इनिंग्स खेलना। यार आप लोग अंदाजा लगाओ, ऐसे जमाने में जहां पे राजपाल यादव के एक मैजिकल परफॉर्मेंस आए हुए टाइम हो गया, परेश रावल जैसे इंसान के पास उस तरह से काम नहीं है, शक्ति कपूर जैसी पर्सनालिटी के पास उस तरह से काम नहीं है, जॉनी लीवर जैसी पर्सनालिटी के पास उस तरह से काम नहीं है, ऐसे सिचुएशन में रणवीर शोरे इस गलतफहमी में बैठे कि देखो मेरे पास काम नहीं है। और ऑफ कोर्स यार वो बिग बॉस ओटीटी में आए ही इसलिए है कि वहां पे आकर के वो अपनी पर्सनालिटी का एक साइड दिखा सके, कंट्रोवर्सी कर सके, बाद में उनकी टीम उसका फायदा उठा करके उनको फिल्म्स में ले सके, राइट। जो भी बिग बॉस में आता है, अगर कोई कपल फेमस हो जाता है तो भयंकर तरीके से उनको म्यूजिक वीडियोस मिलते हैं, वही रणवीर शोरे की भी कैलकुलेशन होगी कि कुछ मैं यहाँ पे ऐसा कर जाऊं या हो जाए मेरे साथ जिसके बाद मैं फिर से स्पॉटलाइट में आ जाऊं, मेरे को बड़ी फिल्म मिल जाए, जो कि नहीं होने वाला, जो कि नहीं होने वाला यार। रणवीर शोरे इज अ लाइकेबल गाय, डोंट गेट मी रॉन्ग, ही इज अ लाइकेबल गाय, बट जिस वे में वो हिंदी उस शो में आए हैं, जिस वे में वो बात कर रहे हैं, इट सीम्स कि बहुत दुखी है कि उनको हिंदी फिल्म से उनके मनमाफिक काम नहीं मिल रहा, राइट। एंड ये चीज बिजार है यार, ये चीज बिजार है। आज से 100 साल पहले जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी हिंदुस्तान के लिए, उन लोगों ने ये नहीं सोचा होगा कि 2024 के भारत में जहां लोगों के पास रोटी भी हो जाएगा, कपड़ा भी हो जाएगा, मकान भी हो जाएगा, एंड रणवीर शोरे जैसा केस जहां पे मल्टीपल रोटियां हो जाएंगी, मल्टीपल कपड़े हो जाएंगे, मल्टीपल मकान हो जाएंगे, उसके बाद भी लोग दुखी रहेंगे ये सोच करके कि भाई फलाना फलाना इंडस्ट्री में हमको भयंकर तरीके से काम नहीं मिल रहा, राइट। और हर एक्टर की यही सिचुएशन है यार। दिव्या दत्ता का एक इंटरव्यू आया है, दिव्या दत्ता उसमें ये कह रही है कि वीर ज़ारा फिल्म में मैंने एक छोटा सा रोल कर लिया था, राइट, प्रीति जिंटा की फ्रेंड का, तो उसकी वजह से मैं स्टीरियोटाइप हो गई और इंडस्ट्री ने मेरे को स्टीरियोटाइप करके रख दिया और इस वजह से मेरी बात उस तरह से नहीं चल पाई। आप सोचो, आप सोचो। दिव्या दत्ता, मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में पिछले 30 साल से हैं, 16-17 साल की उम्र से वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रही थी, उस समय उनकी बात नहीं बनी, उन्होंने टीवी सीरियल्स किए। बहुत से लोगों को याद होगा राजा जी जैसी फिल्म में वो एक बहुत छोटे से रोल में है, शक्ति कपूर की बेटी बनती है, रवीना टंडन की फ्रेंड, और बहुत ही ग्लैमरस रोल में वो राजा जी जैसी फिल्म में। उसके बाद भी वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उस तरह से स्टार नहीं बनी। उनके एक दो टीवी शोज आए, वो बहुत पॉपुलर थे, फिर हिंदी फिल्म्स में भी उनको उस लेवल का काम नहीं मिला, वो सब्सटैंशियल रोल्स नहीं मिले। लेकिन क्योंकि दिव्या दत्ता ने एक पॉपुलर फिल्म कर ली, वीर ज़ारा एक बहुत ही पॉपुलर फिल्म है, वाईरफ की फिल्म है, उसमें वो विजिबल है, तो दिव्या दत्ता का ये कहना है कि मेरी काबिलियत की वजह से मेरे को फिल्म मिली थी और देखो इतनी पॉपुलर फिल्म का हिस्सा होने के बावजूद मैं स्लॉट हो गई, मैं स्टीरियोटाइप हो गई, फलाना ढिमका। द रियलिटी इज कि वो रोल दिव्या दत्ता नहीं करती तो कोई और करता यार। आई एम सॉरी टू से बट दैट्स द रियलिटी। वो रोल दिव्या दत्ता नहीं करती तो कोई और करता। वो इतना छोटा रोल है कि उसमें सब्सटैंशियल इंपैक्ट क्रिएट करने का चांस ही नहीं बनता, सब्सटैंशियल इंपैक्ट क्रिएट करने का चांस ही नहीं बनता। दिव्या दत्ता कोई हीरोइन भी नहीं है, उनका किसी के साथ कोई इमोशनल बॉन्ड भी नहीं है, तो इंडस्ट्री के पास भी कोई इंसेंटिव नहीं है उनका इमेज ब्रेक करके, उनका स्टीरियोटाइप ब्रेक करके उनको सेटअप करने के लिए।
बट ये चीजें हैं। कुछ साल पहले रत्ना पाठक शाह ने एक इंटरव्यू दिया था, वहां पे उन्होंने खरी खोटी सुनाई थी बॉलीवुड के राइटर्स को। रत्ना पाठक का ये कहना था कि भाई 60 65 70 साल की औरतों के लिए काम नहीं है, उनके लिए रोल्स नहीं लिखे जाते, फलाना ढमका। और हर कोई ये कर रहा है यार, हर कोई ये कर रहा है। आप लोग को याद होगा गोविंदा का वो इनफेमस प्रेस कॉन्फ्रेंस, राइट, रंगीला राजा फिल्म के रिलीज के पहले, जहां गोविंदा ये कह रहे थे कि मुझे मनचाहे प्रदान नहीं किया जा रहा है, राइट। यू नो, गोविंदा, राइट। गोविंदा से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सर, आप सेकंड जनरेशन हो इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, आप सुपरस्टार थे, आपने इतने पैसे कमाए हैं, आप खुद के लिए क्यों नहीं फिल्म्स बना लेते? आप खुद के लिए फिल्म्स क्यों नहीं बना लेते? द रियलिटी विद रणवीर शोरे, जो कि इस वक्त बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 में ये दिखाना चाह रहे हैं कि उनके पास काम नहीं हो, देखो बॉलीवुड उनका कितना गलत कर रहा है, या दिव्या दत्ता जिनका ये कंप्लेन है कि उनकी इमेज नहीं ब्रेक की गई, या रत्ना पाठक शाह जो ये कह रही है कि बॉलीवुड के राइटर्स को बड़ी बूढ़ी औरतों के लिए रोल्स नहीं लिखने आते वगैरह वगैरह, या गोविंदा जिन्होंने ये कहा था कि मुझे मंचह प्रदान नहीं किया जा रहा। इनमें से किसी को फिल्म बनाने नहीं आती, इनमें से किसी को फिल्म बनाने नहीं आती। इन लोगों को फिल्म मेकिंग का FILMMAKING फिल्म मेकिंग का ये कुछ भी नहीं आता। उसके बाद ये लोग हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं जस्ट इन द होप कि यार कोई हमें काम दे दे, काम मिल गया, पॉपुलर हो गए। ऑफ कोर्स गोविंदा जीनियस है, नो डाउट अबाउट इट, राइट। रणवीर शोरे, दिव्या पाठक, रत्ना पाठक शाह, सब लोग अच्छा काम करते हैं, लेकिन क्योंकि वो काम जो बॉलीवुड वालों ने क्रिएट किया था, जो इंडस्ट्री ने क्रिएट किया था, और इनको उन काम में दिया गया और इनको लोगों ने पसंद किया, तो अब इनकी थिंकिंग कि हमें लगातार काम मिलता रहे, हमें लगातार काम मिलता रहे। गोविंदा 60 साल के हो चुके हैं, गवर्नमेंट जॉब में होते उनका रिटायरमेंट हो गया होता, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होते उनका रिटायरमेंट हो गया होता, वो एथलीट होते तो उनका रिटायरमेंट हो गया होता। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, सुपरस्टारडम देखा हुआ है। उन फिल्म्स में जो फिल्म्स गोविंदा ने अपने लिए नहीं बनाई थी, अब गोविंदा का ये कहना है कि भाई अब आप लोग फिल्म बना रहे हो, वाईरफ और धर्मा का दौर है, तो मेरे को लेकर के भयंकर तरीके से लीड हीरो के तौर पर फिल्म बनाओ और मैं जलवा करूंगा। सेम गोस फॉर रणवीर शोरे। रणवीर शोरे के पास काम है, रणवीर शोरे झूठ बोल रहे हैं कि मेरे पास काम नहीं है, राइट। काम है मेरे पास, लेकिन रणवीर शोरे के मन में ये है कि भाई मुझे वायरफ की भयंकर तरीके से फिल्म्स करनी है, मुझे धर्मा की भयंकर तरीके से फिल्म्स करनी है, बड़े बड़े रोल्स मेरे लिए लिखे जाए, मेरे को लीड हीरो बनाया जाए, और उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रणवीर शोरे फांस ले आदित्य चोपड़ा को, भाई रणवीर शोरे आदित्य चोपड़ा को कन्विंस कर ले कि वायरस स्पाई यूनिवर्स में मेरे को भी एक स्पाई के तौर पर प्रेजेंट किया जाए, ऋतिक भी है, सलमान भी है, शाहरुख भी है, मुझे भी उसमें दिया जाए, और अगर आदित्य चोपड़ा ग्रीनलाइट कर देते तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। दैट्स द ओनली थिंग, दैट्स द ओनली थिंग, राइट। अगर रणवीर शोरे को धर्मा के साथ काम करना है, साजिद नडियाडवाला के साथ काम करना है, तो आप उनको कन्विंस कर लो, एंड दैट्स इट, राइट। लेकिन वो चीज नहीं हो पा रही है, तो दुनिया को ये दिखाना कि देखो मैं खोसला के घोसला में था, मैं सिंग इज किंग में था। रणवीर शोरे के पास एक बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर गाना भी है, मैं टल्ली हो गई, फ्रॉम द फिल्म अगली और पगली, जो मल्लिका शेरावत के साथ उनका गाना फिल्माया गया था, राइट। सिंग इज किंग के गाने में वो है टली हुआ, राइट। लूट केस में वो है। अब रणवीर शोरे को ये है कि देखो मेरे पास काम नहीं है। अरे यार, आपके पास 10-15 करोड़ रुपए हैं, आपके पास 2 रेस्टोरेंट्स हैं मुंबई में, आप उन चीजों में फोकस करो अपने आप को, और जो काम आपको मिल रहा है वो काम करो, और धीरे धीरे आप सक्सेस का लैडर चढ़ो यार। आप एक रैंक आउटसाइडर हो और आप ये उम्मीद कर रहे हो कि मेरे को भयंकर तरीके से काम मिले, राइट, वरना मैं बिग बॉस में जाके ये बोल दूंगा मेरे पास काम नहीं है। क्या बोलोगे यार, ये है यार, ये डिल्यूजनल चीज है। बट रणवीर शोरे या गोविंदा या रत्ना पाठक शाह या दिव्या दत्ता, इन सब लोगों ने अपने मर्जी से इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया है, तो फिर आप भुगतिए यार, आप भुगतिए। अगर एक लोहा समंदर के किनारे बैठना चाहता है तो वो बैठे, लेकिन फिर समंदर की थपकियां लगती हैं, वो हवाएं चलती हैं, उस लोहे को धीरे धीरे जंग लगने लगता है। अब लोहा परेशान हो रहा है, अब बोलते हैं देखो समंदर हवा फेंक करके मेरे को जंग लगा रहा है। कोई आपको जंग नहीं लगा रहा, कोई आपको जंग नहीं लगा रहा। रियलिटी ये है, समंदर की जब लहरें चलेंगी, वहां पे जो हवाएं चलेंगी, अच्छे अच्छे लोहे को जंग लग जाता है, अच्छे अच्छे स्टील को जंग लग जाता है, राइट। एंड दैट्स द रियलिटी, दैट्स द रियलिटी। अगर कोई आपके साथ फिल्म्स नहीं बनाएगा तो आपकी बात खत्म, राइट, आपकी बात खत्म। रणवीर शोरे के साथ ऐसा नहीं है कि उनको फिल्म्स ही नहीं मिल रही, वेब सीरीज ही नहीं मिल रहा, इंडस्ट्री ने उनको बॉयकॉट कर दिया, जैसा जायद खान को किया, फरदीन खान को किया, वैसा कुछ नहीं है। रणवीर शोरे को मनमाफिक रोल नहीं मिल रहा, तो वो लिटरली यार, अगर आप उनको देखोगे भी, वो थोड़े से दुखी हैं, वो दुखी हैं। दैट्स व्हाट इट इज यार। आपके दुखी रहने से, सुखी रहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो लोग फिल्म्स बना रहे हैं वो आपको लेंगे तब तो कोई बात है, राइट, और वो आपको ले रहे हैं। अब आप चाहते हो कि बड़ी बड़ी फिल्म्स, इवेंट फिल्म्स, टेंटपोल फिल्म्स में को बड़े बड़े रोल्स मिले, तो भाई जो लोग वो फिल्म्स बना रहे हैं उनको आप कन्विंस करो, दैट्स इट। चलो बाय।